हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूं कि 5 क्या बड़े बेनिफिट होते हैं अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हो। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है जो आपको एलिजिबल बनाता है देश के किसी भी राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। और जब हम बात करते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से जानते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को, तो हमें देखने को मिलता है कि 6% रिजल्ट जाता है जो नेट क्वालिफाई करते हैं, यानी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हो। एंड उनमें से टॉप 1% बच्चे वो होते हैं जो जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, मतलब जिनका जो कट ऑफ है वो थोड़ा ज्यादा रहता है सेम पेपर में ही। और वो ऐसे बच्चे हैं, अगर वो पीएचडी में एनरोलमेंट लेते हैं तो उनको यूजीसी की तरफ से स्टाइपेंड दिया जाता है, फेलोशिप दी जाती है। JRF स्टैंड्स फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और आज के समय में जब हम बात करते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की, तो हम सिर्फ एक चीज को टारगेट करते हैं, JRF। और रियलिटी ये है कि टॉप 1% या उससे भी कम बच्चों को JRF मिलेगा और टॉप 6% जो है उनको नेट मिलेगा। तो व्हाट अबाउट 5% स्टूडेंट्स जो JRF नहीं ले पाए हैं बट नेट उन्होंने क्रैक कर लिया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप JRF करते हो तो ही सही बात है, क्योंकि JRF से आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा ऑफ कोर्स, बट अगर आप नेट क्वालिफाई करते हो उसके भी अपने ही फायदे हैं। और आज उन्हीं को ही इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं या इस चैनल पे आए हैं तो आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट जो आने वाली क्लासेस हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड इस वीडियो को उन सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दीजिए जिन्होंने इस बार अपना नेट निकाला और लास्ट अटेम्प्ट में नेट निकाला है और अभी भी वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज के पीछे हैं कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब चाहिए ओनली। इसके अलावा क्या चीजें हो सकती हैं वो सारी चीजें मैं डिस्कस करती हुई चलने वाली हूँ। और आपको ये क्लास की पीडीएफ जो है वो एप्लीकेशन पे मिल जाती है। जो भी हमारी कंटेंट क्लासेस होती हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस क्लासेस होती हैं, सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको मिल जाती है। लाइव टेस्ट होते हैं, काउंसलिंग सेशन होते हैं, क्विजेज होती हैं। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। एंड एप्लीकेशन के साथ साथ टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा, जिसपे मेरी क्लासेस की सारी अपडेट्स आपको मिल जाती हैं। तो आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अभी फिलहाल जो है, जो भी बच्चे लेना चाहते हैं इस बार अपना नेट और JRF या PhD ओनली यानी कि सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम ऑब्वियसली टारगेट JRF को करते हैं क्योंकि JRF के सबसे ज्यादा बेनिफिट होते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए JRF 20 कोड आपको दिया गया है। 20% डिस्काउंट जो है आप अवेल कर सकते हो। एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है जहां पे आप अपना स्कोर दिखा सकते हो जो प्रीवियस अटेम्प्ट में आपका आया, और उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप ले सकते हो। एंड ये कंप्लीट कोर्स है जहां पे आपको प्रीवियस ईयर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं, लास्ट 10 ईयर्स के टेस्ट सीरीज, हैंडबुक, इंटरव्यू गाइडेंस, क्रैश कोर्स, से सारी चीजें मिलेंगी। एंड स्टडी प्लानर, जॉब रिलेटेड काउंसलिंग, ये सब चीजें होंगी। और आप जो है जॉब ले सकते हैं कैसे, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में भी मैं यही चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ चुकी है HPSC में, बहुत जल्द एग्जामिनेशन होने वाला है नवंबर दिसंबर में। तो आपके लिए जो कोर्स है वो भी हमारा स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट वीक आपको दिखाई दे जाएगा एप्लीकेशन पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने सभी के साथ वीडियो को शेयर कर दिया होगा। और क्या 5 बड़े बेनिफिट हैं उनको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहली चीज होती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हम जानते हैं, वो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हो, क्वालिफाई कर लेते हो, तो आप जो है देश के किसी भी राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर से आप जो है अपनी परमानेंट जॉब ले सकते हो। एंड बहुत अच्छा ग्रेड पे यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, 60 से 70 हजार रुपए तक का ग्रेड पे रहता है। एक बहुत ही रिनाउंड जॉब है जिसमें आप जो है अपना भविष्य जो है बना सकते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है इसी जॉब के लिए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं। बट क्या सिर्फ यही एकमात्र सहारा है? तो ऐसा नहीं है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि आप जो है बिल्कुल PhD कर सकते हैं। मैम PhD के लिए तो JRF होता है, JRF से आपको स्टाइपेंड मिलता है। अगर आप सेल्फ फाइनेंस्ड PhD करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप PhD में एनरोलमेंट ले सकते हो। और अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हमारी 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं, जहां पे PhD ओनली, फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड PhD, एंड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर JRF एंड PhD ओनली, तीनों के लिए आपका सिलेक्शन होता है। तो अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर तो बन ही सकते हैं एंड
अपने जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें आप रिसर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पीएचडी में भी आप परस्यू कर सकते हो। एंड ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको बिल्कुल भी स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, मिलता है स्टाइपेंड डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस यूनिवर्सिटी, किस इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर रहे हो। जैसे कि आईआईटीज, आईआईएम्स हैं, वहाँ पे भी स्कॉलरशिप होती है, अलग अलग नाम होते हैं हर इंस्टीट्यूट में। कॉलेजेस जो हैं, बड़े कॉलेजेस जहाँ पे पीएचडी होती है, यूनिवर्सिटीज हैं स्टेट, सेंट्रल, डीम्ड, वहाँ पे भी आपको जो है फंड्स दिए जाते हैं। एंड अगर फंड नहीं मिलते तो आप सेल्फ फाइनेंस भी पीएचडी कर सकते हो, ये प्रोविजन भी हमारे पास होता है। तीसरी चीज जो हमारे पास आती है वो क्या है, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आप जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में रिसर्च कर सकते हो। मैम ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्या है? कोई भी हमारी गवर्नमेंट कंपनी है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जहाँ पे गवर्नमेंट का शेयर 50% से ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पे भेल है, बहुत सारी और हमारी डिफरेंट कॉरपोरेशंस, एनर्जी कॉरपोरेशंस होती हैं, स्टील कंपनीज होती हैं, वहाँ पे आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। और अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आपको यहाँ पे एडवांटेज मिलती है, क्योंकि आप एकेडमिकली बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते हो एंड वहाँ पे फिर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे आप काम करते हो। तो यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप जो है नेट क्लियर करने के बाद क्या आप इंडिविजुअली रिसर्च कर सकते हो, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो? तो यस, आप अगर चाहें तो आप इंडिविजुअल प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकते हो। तो यहाँ पे जब रिसर्च की हम बात करते हैं तो यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात आती है। तो अगर आप कोई कंपनी में जाके उनका कोई प्रोजेक्ट हैंडल करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, किसी कंपनी को हेल्प कर सकते हो कि वो किस तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आपको वहां पे बिल्कुल जो है ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जो कंपनी के फाउंडर हैं वो किसी और फील्ड से हैं और उनको जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, फाइनेंस में उनको हेल्प चाहिए, तो आपका अगर फाइनेंस बैकग्राउंड है और आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आप वहां पे एलिजिबल कैंडिडेट के तौर पे जा सकते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारे पास फिफ्थ, जो है यहाँ पे रिसर्च एसोसिएट असिस्टेंट, और टीचिंग असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट या फिर टीचिंग असिस्टेंट। तो यहाँ पे भी जो है आप काम कर सकते हो। इनका क्या काम होता है? अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो, ऐसे एस्पिरेंट हो जिसको 5 साल 4 साल अपनी पीएचडी में नहीं लगाने, बट आपका मन है कि कैसे रिसर्च की जाती है उसके बारे में नॉलेज ली जाए, आप परमानेंट किसी पोस्ट पे एज ए टीचर नहीं काम करना चाहते बट आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स लेना चाहते हो, तो रिसर्च असिस्टेंट एंड टीचिंग असिस्टेंट आपके लिए जॉब्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं आपका ये जो ड्रीम है, सीखने की चाह है, उसको पूरा करने में। तो ये अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए जो है आपने अगर नेट क्वालिफाई किया है तो आपको एडवांटेज यहाँ पे मिलेगी, जिसके थ्रू आप इनके अंडर काम कर सकते हो और इस तरीके से काम करके अपना जो है बहुत बढ़िया तरीके से फायदा ले सकते हो नेट का। अब एक और चीज आती है कि मैम इनके अलावा भी क्या है क्या कुछ? तो बिल्कुल, आप कोचिंग ओपन कर सकते हो। मैं हर बार बोलती हूँ, अगर मैंने नेट क्लियर किया है, जेआरएफ क्लियर किया है, तभी आप मेरे से पढ़ रहे हो। अगर मैं ऐसे ही हूँ स्टूडेंट जिसने नेट या जेआरएफ नहीं क्लियर किया और आपको पढ़ाने आ जाऊँ, तो बहुत कम बच्चे होंगे जो मेरे से पढ़ना चाहेंगे। तो एलिजिबिलिटी मैटर्स। तो आप अगर नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हो, आप कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हो। आप अगर नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हो, ये मैं एडिशनल बता रही हूँ क्योंकि वो 5 इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ ये है बैकअप के लिए, यहाँ पे आप अपनी बुक जो है वो पब्लिश करवा सकते हो। अब मैम बुक पब्लिश करवाने के लिए क्या करना होगा? बुक पब्लिश करवाने के लिए ऐसा नहीं है कि आपने बुक लिखी और हो गया, आपको उसको जो है फर्स्ट ड्राफ्ट बना के एडिटर के पास जाना पड़ेगा, पब्लिशिंग हाउस से अपने कॉन्टेक्ट बनाने पड़ेंगे, वो लोग जो है आपकी बुक का फर्स्ट ड्राफ्ट है उसको प्रूफ रीड करेंगे, देन उसके बाद अगर उनके अकॉर्डिंग जो है आपकी बुक एक अच्छी बुक होती है तो वो उसको फिर पब्लिश करने का डिसीजन लेते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी बुक भी पब्लिश कर सकते हो अगर आप नेट क्वालिफाइड हो। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको हेल्प करती हैं और अल्टीमेटली जो आपने नॉलेज गेन की है उसका आप बेटर यूज कर पाते हो इन सभी तरीकों से। तो अगर आपने केवल नेट क्वालिफाई किया है तो ये मत सोचिए कि आप कभी रिसर्च नहीं कर पाओगे। आपका अगर सपना है रिसर्च करने का तो आप कर सकते हो।
अगर आपने नेट भी क्वालिफाई नहीं किया तो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स में आप तब भी काम कर सकते हो, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आपकी होगी एंड आउटकम जो होगा वो भी आपका ही होगा। तो ये चीज होती है। एंड रिसर्च असिस्टेंट, टीचिंग असिस्टेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में पीएचडी करना, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इसके लिए जो है आपके लिए नेट जो है आवश्यक होता है। और नेट अगर आपके पास है तो ये अपॉर्चुनिटीज आपकी जो है आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती हैं और आप इनका पूरा एडवांटेज ले सकते हो। तो जो भी बच्चे जिन्होंने भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया, डिफरेंट 83 सब्जेक्ट्स में एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, तो आप सभी के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसका आप यूज कर सकते हो। और हर फील्ड में बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, टीचिंग असिस्टेंट की जॉब देख रहे हो, तो उन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को विजिट करिए रेगुलरली। एंड जब भी कोई पोस्ट आती है, कोई भी वैकेंसी होती है, तो उसके लिए अप्लाई करिए। तभी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो आपने सीखा, पढ़ा और क्वालिफाई किया यूजीसी नेट को, उसको आप कैसे यूज कर सकते हो। थोड़ा सा जो है रिसर्च वर्क करना पड़ता है, इसमें भी थोड़ी सी मेहनत, एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बहुत सारी हैं जो आपको बहुत हेल्प करती हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप कि आपको ये सेशन से और अच्छे इंसाइट मिले होंगे, जिससे आप जो है और अपनी जो नेट क्वालिफाई किया है आपने, उस क्वालिफिकेशन को यूज कर सकते हो एंड अपने जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, और कल से आपके लिए जो है बहुत अमेजिंग सीरीज है जो स्टार्ट हो रही है। See you all there at 7 PM. Thank you so much.